तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है आपको ये चीज देखना है कि 1 घंटे के चार्ट लगाने के बाद आपको उसका जैसे मान करके चलिए कि रेंज आप देख लीजिए कि रेंज क्या है मार्केट का। तो बैंक निफ्टी का देखिए वोलेटिलिटी रेट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी 4% 4.5% करीब मिनिमम जो है इतना 1 घंटे में जब मार्केट का मोमेंटम होता है 4% 4.5% 5% करीब करीब एक वेव्स बनता है फिर जाकर के बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट होता है। यानी कि यदि बैंक निफ्टी 4.5% चढ़ेगा फिर जाकर के बैंक निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट होता है तो वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जब भी हम लोग ट्रेड का व्यू या साइडवेज रेंज ढूंढेंगे तो ये चीज देखिए स्टॉक्स का अलग है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा वोलेटिलिटी, मैंने बताया हुआ है किसी वीडियो में। तो यहां पे देखिए ये आप जो जब इसको चेक करेंगे ना तो आपको ये चीज देखना है कि बैंक निफ्टी में 4% जैसे मान करके चलिए कि 4% का यहां पे रेंज है, ठीक है 4% का रेंज है। अब बैंक निफ्टी में आपको ये देख लेना है कि 4% का रेंज है तो उस रेंज में आप देखिए कि जब भी मार्केट 4% में देखिए नॉर्मल यदि 4% के 4.5% के आसपास जाएगा तो वहां पे रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा, ठीक है मार्केट का ब्रेकआउट क्या होगा ऊपर की ओर होगा। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करेगा तो उस बीच में मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरेगा। अब देखिए ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा, मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि बैंक निफ्टी यहां से लेकर के 3-4% मान करके चलिए 3-4% 4% करीब करीब यहां तक चढ़ गया। अब 1 घंटे का ये चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट बिना रिट्रेसमेंट किए हुए। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो अब देखिए मार्केट का क्या हो जाएगा, ये एक नॉर्मल हम लोग हाई, ये लो हमने मार्क कर लिया, ये लो हमने मार्क कर लिया और ये हाई हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये हमने हाई इसलिए मार्क किया क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट, जैसे ही रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे। तो देखिए बहुत केस में यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि या तो मार्केट ये पॉइंट से यहाँ से ब्रेकआउट होकर के ऊपर चला जाएगा या फिर ये पॉइंट से वापस मार्केट जो है नीचे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। तो ये यदि ऐसा सिनेरियो बनता है रिट्रेसमेंट वाला, ऐसा सिनेरियो आपको बनता है तो आप ये लो के नीचे यहां पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट में डायरेक्टली, ठीक है। तो अब देखिए शॉर्ट का व्यू कैसे क्रिएट करना है वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन 1 घंटे में ब्रेकआउट यहां से होगा, जैसे ही ये रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होगा तो आप लोग ये मार्किंग कर लेंगे। तो फिर ये क्या बन जाता है, ये एम पैटर्न्स का भी एक व्यू बन जाता है 1 घंटे में, ठीक है। ये एम पैटर्न्स का जो है व्यू बन जाता है, ये ग्रुप में होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे पीछे जाना पर चेक करना पड़ेगा इसको। देखिए ना इधर देखिए, इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखना पड़ेगा, पीछे जाकर के चेक करना पड़ेगा, रहने बाद देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है एम पैटर्न्स का भी व्यू बन जाएगा और ये यदि यहाँ से देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट भी बन जाएगा। तो पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया कि बैंक निफ्टी में 1 घंटे के चार्ट में एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, या फिर आप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं 1 घंटे में रेजिस्टेंस को टेस्ट करके रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो यदि एम पैटर्न बनता है तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट का शॉर्ट का एम पैटर्न का व्यू क्या होता है, शॉर्ट का होता है और मार्केट है कहां पे, रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यदि मान करके चलिए कि हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि एम पैटर्न की वजह यहां पे नॉर्मल यदि रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट यहां पे ये लो लगाया और रिट्रेसमेंट इसका किया और जैसे ही ये लो को ब्रेक किया, अब जैसे ही लो को ब्रेक किया तो इसका मतलब यह है कि अब ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हाई होता है और ये हाई को दो कनेक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं, डाउन ट्रेंड बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड का व्यू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए अभी हम लोग 100% नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां पे हमने क्या देखा कि हमारे पास दो कंफर्मेशन है, कब, 1 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट में हमारे पास दो कंफर्मेशन है शॉर्ट करने के लिए। तो अब एक तो ये हो गया, एक तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया, ये 2 कंफर्मेशन। उसके बाद जो हम लोगों का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंफर्मेशन होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कि मतलब यहां पे सपोर्ट पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनता है 1 घंटे में या फिर नॉर्मल रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होता है। ये दोनों कंडीशन में जो है आपको ये लागू होगा आपका जो अभी हमने यहां पे डिस्कशन किया है, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद आप यहां पे ब्रेकआउट के बाद आप जो है यहां पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे दोस्तों। ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न का तो उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट का हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे। यदि सपोर्ट पे होगा तो बाइंग का और यदि रेजिस्टेंस पे होगा तो शॉर्ट का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये व्यू जो है बना करके चलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमने तो पूरा फॉर्मेट्स निकाल लिया। देखिए इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है, आप इंट्राडे में देख सकते हैं जाकर के, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको यूज करना है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए अब हमने ये कंफर्मेशन देख लिया। अब देखिए मैं आपको छोटे रेंज में बताता हूं क्योंकि छोटा रेंज है तो अभी वो भी देखना पड़ेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि ये बड़े टाइम फ्रेम का हो गया, बड़े टाइम फ्रेम नहीं सॉरी, आपको यहाँ पे जो है लगभग 4% 5% यानी कि 3% 4% से ऊपर जब भी मार्केट साइडवेज रेंज बनाएगा तो हम लोग नॉर्मल जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट करेंगे। 3-4% के ऊपर जब मार्केट बनाएगा तो रिट्रेसमेंट के बाद अब देखिए यदि यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, 1 मिनट में डिलीट करके वापस
आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमने एक रेंज बना लिया। अब मार्केट यहां से ऊपर गया तो हमने क्या किया, या तो यहां पे रिट्रेसमेंट करेगा तो इसके बेसिस पे शॉर्ट करेंगे, या फिर यहां पे अच्छा से ये इस तरह से व्यू बना ले तो ये एम पैटर्न टाइप एक बन जाएगा। तो हम यहां पे 1 घंटे का चार्ट लगा करके क्लोजिंग होने के बाद शॉर्ट करेंगे। उसके बाद मान करके चलिए कि मार्केट यहां पे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रिट्रेसमेंट करके ये पॉइंट जैसे ये हाई को मार्क कर लेंगे, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का व्यू क्रिएट करेंगे, और ये लो को यदि ब्रेक करता है तो नीचे का हम लोग सोचेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सोचेंगे। इसका कंडीशन जो है अलग होता है। आप साइडवेज, आप यहां पे एक काम करिए, साइडवेज रेंज वाला प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में साइडवेज रेंज जो है उसका डाला हुआ है, उसमें मिल जाएगा कि नीचे का क्या किस तरह से व्यू क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या करना है, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो मैं आपको एक और कंडीशन बताना चाहूंगा, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट आप देखेंगे मैंने यहां पे डायरेक्ट एक लाइन ऐसे डाल दिया है कि मार्केट ऊपर से लेकर के नीचे तक गया है। यदि ये इसके बाहर हो जाए, मान करके चलिए कि ये 10% का एक रेंज बन जाए, 10% का यदि बैंक निफ्टी में रेंज बन जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? 10% का यदि रेंज बन जाता है तो देखिए अभी तो एक मान करके चलिए कि 4% 4.5% के बाद नॉर्मल एक वेव्स का जो है रिट्रेसमेंट होता है। वेव्स क्या होता है, इलियट वेव जाकर के चेक करिए, वो इलियट वेव का प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करिए, आपको वेव्स पूरा समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। या फिर फिबोनाची का जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये वेव्स का। ठीक है, रिट्रेसमेंट वाला। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये जो देखिए एक बार मैं संक्षेप में बताता हूं, ये देखिए ये लो और ये है, जहां तक मार्केट हाई लगाया ये जो है एक वेव्स हो गया। ठीक है, ये लो टू हाई जिसको हम लोग एक वेव्स बोल सकते हैं। तो अब जैसे मान करके चलिए कि चार्ट पे दिखा दूंगा, अब जैसे मान करके चलिए कि यदि 10% का रेंज होगा तो 10% में क्या हो जाएगा, 5% में एक बार रिट्रेसमेंट करता है, 10% में जो है वहां पे एक दो बार तो मिनिमम रिट्रेसमेंट, 2 से 3 बार जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, एक छोटा सा लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में छोटा सा। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहां पे गया तो अभी क्या हो जाएगा, अभी इस तरह से मार्केट आपको चढ़ते हुए दिखेगा, इस तरह से आपको चढ़ते हुए दिखेगा, यानी कि आपके रेंज के बीच में चढ़ते हुए आपको दिखेगा, रिट्रेसमेंट करते हुए, ये ब्रेकआउट एक घंटे में ब्रेकआउट करते हुए। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो इसका लो होगा, ये लो आपको मार्किंग करना है। यदि ये लो को ब्रेकआउट करता है, ये रिट्रेसमेंट करते समय देखिए अभी तो यहां पे चढ़ा है लेकिन अभी टेस्ट भी नहीं किया, ये लो को ब्रेक करता है तो एम पैटर्न डायरेक्ट बन जाएगा, और ये लो के बाद क्लोजिंग के बाद यहां पे हम शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे मान करके चलिए कि ये देखिए अभी जैसे मान करके चलिए कि 10% का 10 11 12% का रेंज है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पहले क्या था, पहले एक लाइन हमने डाला कि एक वेव्स यहां तक गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया, लेकिन अब क्या है, अब मार्केट यहां से जब जाएगा तो 2 बार 3 बार मिनिमम रिट्रेसमेंट करते हुए जो है यहां पे जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो रखा है, अब इसमें लो बन रखा है, अब देखिए अब इसमें क्या है, 1 घंटे में लो बन रखा है। तो अभी क्या हो जाएगा, अब मार्केट यहां से ये पॉइंट से यदि डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट करता है, डायरेक्ट यदि ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहां क्लोजिंग के बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लो को ब्रेक है। लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट करने के बाद आप जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, रिट्रेसमेंट के बाद और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल जाता है। यदि अब देखिए इसके नीचे यदि आ जाता है तो आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट कर ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि ये इसके नजदीक का वेव्स का थोड़ा लेंथ कम होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड का सिलसिला यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये हाई को मार्क कर लेंगे, यह हाई को, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे यह हाई को ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि रिट्रेसमेंट कर लेता है तो आपको फिर से वापस वही सिलसिला चालू हो जाएगा। यानी कि जो यदि रिट्रेसमेंट का लेंथ, सॉरी आपको मतलब वोलेटिलिटी का जो लेंथ है ना, वो यदि बढ़ जाता है तो कंडीशन आपका चेंज हो जाता है। जैसे मान करके चलिए कि अभी वोलेटिलिटी का रेंज 4%, 4.5%, 5% रेयर केस में हो जाता है, तो रिट्रेसमेंट जो है वो एक रिट्रेसमेंट 4-4.5% में करता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग जो है ट्रेड करते हैं नॉर्मल, जैसे मान करके चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स बना दिया कहीं पे, या फिर एम पैटर्न्स बना दिया कहीं पे, ऊपर एम पैटर्न्स बना दिया, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल शॉर्ट करते हैं कन्फर्मेशन लेकर के। तो अब ऐसे कंडीशन में यदि आपको 10%, 12%, 15% या फिर मान करके चलिए कि 5% से ज्यादा आपका रिट्रेसमेंट होना, 5% से ज्यादा यदि आपके बैंक निफ्टी का वेव्स का यदि साइडवेज रेंज का लेंथ है ना, तो 5% से जैसे ही ऊपर मार्केट जाता है तो फिर आपको ये रिट्रेसमेंट वाला लागू कर देना है, ये रिट्रेसमेंट वाला लागू कर देना है। आप देखेंगे, ये ग्रुप में जाएंगे, इसमें चेक करेंगे, मतलब आप यहाँ पे चेक कीजिए जाकर के, जिन लोग जो नए लोग हैं वो मुझे लगता है उसको चेक करना चाहिए, जो पुराने लोग हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पुराने लोगों को इसमें पता होगा, जो लोग यहाँ पे जिन्होंने है ग्रुप में, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होता है। मैं जब भी ट्रेड लेता हूं तो आपको यहाँ पे साथ में कंफर्म कर देता हूं कि जो है अभी ट्रेड हो चुका है, लगभग कंफर्मेशन जो है मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो मैं वहां पे व्यू क्रिएट कर देता हूं उससे पहले आपको कि ये देखिए
लास्ट टाइम हमने देखिए ट्रेड में बैंक निफ्टी में थोड़ा कम करता हूं, लेकिन जो भी ट्रेड होता है वो बहुत क्वालिटी ट्रेड होता है। आप देखिए यहाँ पे इधर ऑडियो में बोल रखा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसे ही होगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट हुआ डायरेक्टली ये पॉइंट में, ये लो के नीचे हमने शॉर्ट किया था। तो ये चीज मैं पहले कंफर्म करता हूं, तो आपको ये चीज आप देखेंगे ना बहुत कम आपको स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखा। क्यों? क्योंकि जब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको यहां पे लागू करने होते हैं, और यदि इसको लागू करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है मतलब आपके नॉर्मल ट्रेड से कई गुना बढ़ जाता है, और आपको जो आपके गलत ट्रेड होते हैं उसको फिल्टर्ड करके क्वालिटी ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है। भले ही वहां पे यानी बार बार ट्रेड करना, इसके बाद आपको स्टॉक्स भी है, स्टॉक्स में ट्रेड करिए, बहुत सारे हैं वहां पे देखिए, वहां पे दिखाता हूं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट से इसको जो है कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे ध्यान से ये पॉइंट से, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉइंट से जो है इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये एक रेंज बन गया। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यदि आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो ये पॉइंट्स देखिए डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से चढ़ा है तो डायरेक्ट मार्केट ऊपर चढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना ये पॉइंट में, तो ये पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। उसके बाद यदि ऐसे जगह पे ट्रेड करते हैं रिट्रेसमेंट के बाद, तो आपका ऐसा हिट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखेंगे, अब यहाँ पे भी आप सोचेंगे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है फिर मार्केट ऊपर गया है, लेकिन आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि फिर ऊपर का लेंथ क्या है, ये पॉइंट से फिर यहाँ तक जब मार्केट टच कर लिया है तो फिर ऊपर जगह ही नहीं ट्रेड करने के लिए, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, तो ऐसे कंडीशन में यदि ट्रेड करते हैं ना शॉर्ट का व्यू, तो आपका एसएल बहुत कम हिट होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा करके आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, ताकि आपको ये चीज डाउट ना रहे आपका, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये अभी नजदीक का है, तो मैं आपको दिखाता हूं जो जहां पे रिट्रेसमेंट हुआ था 1 घंटे में। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ये पॉइंट से जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पे एक सिमेट्रिकल टाइप्स जो है पैटर्न्स बना हुआ था, जो कि हम लोगों ने इस पॉइंट को मिस किया हुआ था। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है, व्यू हम लोग जरूर क्रिएट करते, यहाँ पे मैं बाद में अपने वो थोड़ा सा बाहर निकल गया था जिसकी वजह से ट्रेड नहीं ले पाया था। तो इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जो है हम लोग ट्रेड करते यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स में जो है आप सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाया, ये ऊपर रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर इसके बाद आप ट्रेड लीजिए, या फिर ये ब्रेकआउट के बाद एफएचएलएल थ्योरी को यहाँ पे जो है एफएचएलएल थ्योरी आप यूज कर सकते हैं। नहीं पता है तो यूट्यूब सर्च बार में डालिए एफएचएलएल थ्योरी और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, पूरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, 3-4 पार्ट होगा। तो अब जैसे ही रिट्रेसमेंट किया या फिर ब्रेकआउट हुआ, आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। आपको स्टॉप लॉस सीखना है तो स्टॉप लॉस सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए एक वीडियो में डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है इतना, ठीक है। तो इसलिए आपको सीखना है। देखिए ये सब चीज बहुत बारीकी से, ये नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट हमने आया देखा और एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बारीकी से हर एक पॉइंट्स को देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये लो के आसपास यहाँ पे ये देखेंगे 1 घंटे का लो है, ये इसके आसपास यहाँ पे वापस से जो है मार्केट एम पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे बना हुआ है। यदि इस रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एफएचएलएल थ्योरी यूज करके यहाँ पे जो है आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, यदि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। टारगेट कितना होगा 1:1 का आपका, लेकिन यहाँ पे 1% 1.5% का रेंज है, तो आपको बहुत ही छोटा सा टारगेट होगा। 50 पॉइंट से जो है थोड़ा सा ऊपर, लगभग 100 पॉइंट से नीचे ही बनेगा। 100 पॉइंट से मतलब 70-80 पॉइंट के करीब करीब इसके रेंज में यदि ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड होगा 50-60-70 पॉइंट के करीब करीब।